Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching New Commerce for CVT PG MCOM एंट्रेंस एग्जाम। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पे आपके लिए। इनकम टैक्स का टॉपिक है डिडक्शंस। आई होप सो कि आपने कर रखा होगा कवर। अगर नहीं कर रखा है, इनकम टैक्स में कुछ भी कवर नहीं कर रखा है, तो एटलीस्ट ये टॉपिक करके जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। चाहे मैच द फॉलोइंग वाला आ जाए, चाहे डायरेक्टली पूछ ले कि किस सेक्शन से बात हो रही है, कौन सा सेक्शन किस बारे में बात करते हैं, तो मैच द फॉलोइंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस वाले टॉपिक से आने के। तो उसको जल्दी से कवर करवाता हूँ मैं, याद करने का तरीका भी बताऊँगा। 3 प्रकार के हैं, पहले तो यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेट्स से डिडक्शंस, 3 और 4 टाइप्स। जैसे कि सी हो गया, सी लिख दो। नेक्स्ट वन इज योर डी एंड देन C, D, and then next one is your, यहाँ पर लिख लो G, then T and last में U। एक बीच में कौन सा था? E, yes। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 प्रकार के। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, रटने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें ज़्यादा माइंड पे प्रेशर आए, और कम मतलब छोटी रखूँगा मैं वीडियो को, ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी बता पाऊँ। सो दिस इज़ 80 है, 80 सेक्शन अपना है ना, सेक्शन 80। ये तो आप सभी को पता है, 80C से 80U तक होते हैं प्री डिडक्शंस, ये आप ध्यान रखोगे। तो सी के अंदर देखो कितनी है, सी के अंदर 3 आती है, देखो 80C, 80C, 80 ट्रिपल सी, सॉरी हाँ ट्रिपल सी, फिर एक आता है आपका 80CCD1, ठीक है। ये 3 लगा के चलो, इन 3 की जो मैक्सिमम लिमिट होगी ना वो 1.5 लाख होगी, ठीक है। अब एक एक करके सारों के बारे में बताऊंगा। जो चीज़ कीवर्ड याद रखना वो देखो, 80C का तुम्हारा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अगर तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर अगर तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यू विल गेट अ डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख, ठीक है। मान के चलो तुमने यहाँ पर LIC में कर रखी है 50,000 की, ठीक है, इसको साइड में रख लो एक बारी के लिए। 80CCC आता है, ये स्पेसिफिकली है किसके लिए? पेंशन फंड के लिए, ठीक है। अगर आपने पेंशन फंड में पैसा डाल रखा है तो वो CCC में आएगा। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एलिजिबल रहेंगे। और 80C के लिए 2 प्रकार के लोग एलिजिबल रहते हैं, इंडिविजुअल और हमारा HUF। तो मैं यहीं करवा देता हूँ, ठीक है, वहाँ करने से अच्छा यहीं कर लो, ठीक है। 2 प्रकार के हमारे पास एलिजिबिलिटी रहती है, तो ये है वो, ठीक है। 80C में कौन आ गया अपना? इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक PPF, NSC, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये आपके कीवर्ड्स हो जाते हैं। मैक्सिमम लिमिट इसकी 1.5 लाख की है। अब वापस आ जाओ 80CCD, ठीक है। और ये वाला हमारा स्पेसिफिकली हो गया था पेंशन फंड के लिए, जो आपने यहाँ पर लिख ही लिया है, कर ही लिया है। और ये इंडिविजुअल के लिए है, और ये हमारा HUF के लिए भी है इंडिविजुअल के साथ साथ, ये आप याद रखेंगे। 80CCC में आप पेंशन फंड में कर रहे हो, और मैक्सिमम लिमिट इसकी भी 1.5 लाख है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी अलग से 1.5 लाख है, इट इज़ पार्ट ऑफ 80C ओनली, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर लाइक दिस कि 1.5 लाख इन तीनों की मिलाकर है, इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ पर एक बारी के लिए लिखा है, ठीक है। तो सेकंड वाला हो गया पेंशन फंड, और ये वाला अपना क्या हो गया? NPS हो गया, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर अगर पैसे डाल रहे हो तो आपका यहाँ पर 1.5 लाख रहेगा। ये 3 आते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर एक और आ जाता है, मतलब ये 3 है, इन तीनों को प्लस करेंगे, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, ठीक है। अब 80CCD1B एक ये आता है, ये अलग से आपको दिया जाएगा वहां पर, जिसमें बोला होगा आपने एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन NPS में किया है, तो आपको एडिशनल डिडक्शन मिलती है। 1.5 लाख की तो मिल ही रही है, प्लस में एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए की इस चीज़ के लिए, फॉर पुटिंग अप योर कंट्रीब्यूशन इन NPS, एडिशनल कंट्रीब्यूशन इन NPS। तो 50,000 की एडिशनल मिलेगी। ये सी था, डन, दिस इज सी, और ये डन होता है आपका। मोस्ट प्रोबेबली या ज़्यादातर केसेस में सी पूछा जाता है, G पूछा जाता है, T पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करेंगे सारे। अब डी पे आ जाते हैं। डी से आपने देखो, सी से क्या याद रखोगे? कंट्रीब्यूशन, सी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कहाँ करते हैं? फॉर एग्जांपल पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड छोड़ दो, और अपना NPS, ऐसी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं हम, हमारी सैलरी से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सी से कंट्रीब्यूशन याद रखोगे। डी से मेडिकल, डिसेबिलिटी, है ना, ऐसे कुछ करके आप याद रखोगे, तो डी वाला करते हैं। आइए 80D पहला क्या बोल रहा है? जो आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो ना खुद के लिए
अपनी फैमिली के लिए और अपने माता पिताओं के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो डिडक्टेबल है। ठीक है, आपको डिडक्टेबल मिलेगा यहाँ पर। अगर खुद के लिए कर रहे हो, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे हो, यानी कि 60 साल से कम उम्र के वालों के लिए कर रहे हो तो 25,000, और अगर सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे हो 60 से अबव तो 50,000 की तुम्हें डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर दोनों भी कर सकता है वो बंदा। मान के चलो खुद का उसने प्रीमियम भरा है 10,000 का, और जो पेरेंट्स है उनका प्रीमियम भरा है फॉर एग्जाम्पल 25,000 का, तो पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। 10 की 10,000 मिल जाएगी क्योंकि इसकी लिमिट है 25,000, और पेरेंट्स की 25 की 25,000 मिल जाएगी क्योंकि 50,000 की लिमिट है, तो पूरी की पूरी वहां पर डिडक्शन मिल जाएगी। क्या याद रखोगे? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मैक्सिमम लिमिट आप याद रखोगे अकॉर्डिंग टू द सीनियर सिटीजन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, फिर आ जाओ डी पर। एज द नेम सजेस्ट, डी याद कैसे रखोगे? डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। यू आर पेइंग खर्चा, आप एक्सपेंस कर रहे हो किस बंदे का? जो आप पे डिपेंडेंट है, और जो वो बंदा डिपेंडेंट है ना, और वो बंदा क्या है? डिसेबल्ड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सपेंडिचर खर्चा फॉर डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। ईजी है। किसके लिए है? रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ये भी आप ध्यान रखोगे। डिसेबिलिटी अगर नॉर्मल वाली है तो 75,000, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की आपको वहां पर डिडक्शन मिलेगी। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये याद रखना, मैंने बहुत तोड़ के आपको बता दिया है। और DDB क्या है फिर? सेक्शन DDB, जहां पर आप मेडिकल ट्रीटमेंट एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए करवाते हो। कोई भी बड़ा स्पेसिफिक डिजीज अपने माइंड के अंदर ले आओ, मत लेकर आओ वैसे तो, लेकिन हाँ उसके लिए स्पेसिफिक डिजीज के लिए है। अगर आप 60 साल से नीचे वाले बंदे हो तो 40,000, और 60 साल से ऊपर है तो 1,00,000 का आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा। ये डी था अपना। ठीक है, रिलेटेड टू मेडिकल थिंग। ठीक है, मेडिकल थिंग। ATD रिवाइज करते हैं। ATD जल्दी आ जाओ। ATD मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। MIP अगर इंडिविजुअल है 60 साल से छोटू है, ठीक है, 60 साल से छोटू है तो 25,000, और हमारा 60 साल से ऊपर है, बड़ा है तो 50,000। ईजी है। फिर आगे आपका 80DD से हमें समझ में आ जाएगा डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, उसका खर्चा उठा रहे हैं अपन लोग, तो अपन लोग उठा रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड है, और अगर डिसेबिलिटी उसकी नॉर्मल वाली है तो 75,000, और अगर मुश्किल और सीवियर वाली है, खतरनाक वाली है तो 1,25,000। ईजी है, दिस इज इट। फिर था आपका लास्ट वाला 80DDB। 80DDB में क्या है? जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए करवा रहे हो 40,000, अगर 60 साल से कम है और सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000। ठीक है, ईजी। डन, C डन और D डन। अब आ जाते हैं E पे। E से आप क्या याद रखोगे? एजुकेशन। ठीक है, एक वाले में एजुकेशन आएगा, 80E में एजुकेशन आएगा, 80EE में एजुकेशन नहीं आता, वहां पे होम लोन आ जाता है। ठीक है, तो 80E में यू आर टेकिंग अ लोन, एजुकेशन लोन ले रहे हो, और उस पर जो इंटरेस्ट पे करोगे ना, वो लगातार 8 सालों के लिए वो आपका डिडक्टेबल होगा। 8 साल तक आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो 8 साल के लिए डिडक्टेबल होगा, और कोई उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, और ये एप्लीकेबल है ओनली टू इंडिविजुअल। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, आप देख लेना अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। मैंने लिख दिया है कि नो मैक्सिमम लिमिट। अगर 2 लाख भी इंटरेस्ट पे कर रहा है वो एजुकेशन लोन पे तो देयर इज नो लिमिट, मतलब उसको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा उस चीज़ का। फिर आता है आपका 80EE। मतलब अगर आपने होम लोन ले रखा है, पहली बार लिया है अगर आपने होम लोन, तो उस पर जो इंटरेस्ट आप पे करोगे ना, उसमें से 50% का 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 50,000 का डिडक्शन अगर आपने होम लोन पहली बार लिया है। तो ई किससे हो गया? ई बेसिकली आपका हो गया लोन से। 80E एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट नो मैक्सिमम लिमिट इंडिविजुअल के लिए है। 80EE होम लोन फर्स्ट बायर के लिए जो इंटरेस्ट पे करेगा उस पर तो 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, इंडिविजुअल के लिए है। तो ई भी हमारा होता है डन। अब आ जाओ जी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। जी में देखो क्या क्या है हमारे पास, यहाँ लिखवा देता हूँ जल्दी से इरेज करके एक बारी के लिए। अगर ऐसे करते हैं ना तो जल्दी से लर्न होता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी करवा रहा हूँ, तो ये आपको लर्न करना है बस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे C, D, E और अब आ जाएगा G। चलिए बात करते हैं। 80G होएगा पहले, फिर होएगा 80G, फिर होगा 80GGB, और B के बाद C लगा दो, 80GGC। ठीक है, बहुत ईजी है। ये दोनों एक ही प्रकार का है, इसको अभी मैं बताऊंगा। ये इन दोनों में से ये वाला बिल्कुल अलग है, 80GG अलग है। बाकी ये तीनों लगभग सेम है। जहां पर आप डोनेशन कर रहे हो, इन तीनों में आप डोनेशन करोगे, किसमें? इसमें और इसमें, तीनों में डोनेशन करोगे। तो 80G का क्या है? पहला डोनेशन आ जाएगा किसके लिए भाई? डोनेशन आप कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज था, और ये होम लोन था। ये डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च नहीं, एक बार चलो मैं चेक कर लेता हूँ।
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ओहो जी ए भी आ गया यार यहाँ पे, हाँ मैंने ए नहीं लिखा, तो चलो मैं वहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, ATGG, हाँ वही मैं सोच रहा था यार, कुछ ना कुछ मिसिंग है, ATGGA, देन B, ATGG सी, ये दोनों लगभग सेम है। ये अपना साइंटिफिक रिसर्च हो जाएगा और ये डोनेशन हो जाएगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, CI लिख लो, या उसकी जगह आप NGO लिख सकते हो। अगर आप NGO में कुछ डोनेशन कर रहे हो तो ये वो चीज़ है। NGO में कौन डोनेट कर सकता है? कंपनी भी डोनेट कर सकती है, हम लोग भी डोनेट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऑल असेसी आ जाएगा, सारे के सारे, ठीक है। और जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि क्या वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो चैरिटेबल वाला, अच्छा वाला है या कैसा भी, जो सा भी है उसके हिसाब से मिलेगा। यानी कि 50% मिल सकता है या फिर 100% मिल सकता है, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। डन, डोनेशन डन है, और ये भी डोनेशन है, ये भी डोनेशन है, ये भी डोनेशन है, ठीक है। और ये जो नीचे वाले 2 डोनेशन है ना, ये अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए हैं। अब एक बारी के लिए ए पर आ जाओ, ए है अपना साइंटिफिक रिसर्च के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप डोनेट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको छूट मिलेगी, और वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपको मैं डायरेक्टली वहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, लेट्स गो। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो और आप कोई भी SSC हो तो 100% की आपको डिडक्शन मिलती है। सिमिलरली ATG है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस यानी कि NGO पे आप कर रहे हो तो 50% की मिलती है या फिर 100% की मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एंटिटी किस प्रकार की है, और सभी SSC के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो ATG हो गया, ATGGA हो गया, ATGB और C सेम है, हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कर रहे हैं। एक यहाँ पर डिफरेंस है, बी में कंपनी का है, सिर्फ इंडियन कंपनीज पे करेगी, डोनेट कर रही होगी तो उसका 100% डिडक्शन है। और GGC में क्या हो जाएगा, सारे के सारे पर्सन आ जाएंगे एक्सेप्ट कंपनी, क्योंकि कंपनी तो डन होगी ना, बी में डन होगी तो सी में डन नहीं होगी, वो एनी पर्सन एक्सेप्ट कंपनीज, और 100% डिडक्शन इनको यहाँ पर मिल रहा है। तो जी और सी तुम ऐसे याद करोगे, और याद कैसे करोगे, GGC, सी से कंपनी याद करोगे, लेकिन तुम वहाँ पर लिखोगे एक्सेप्ट कंपनी, और सी वाला ऊपर वाले में चला जाएगा, बी वाले में चला जाएगा, यानी कि कंपनी बी वाले में चली जाएगी, ऑल इंडियन कंपनीज बी वाले में आएगी। ऐसे करके याद कर सकते हो बहुत ईजिली। तो ये भी होते हैं आपके दोनों डन। बचता है ATGG, GG है हाउस रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रेंट पे कर रहे हो और आपको HRA नहीं मिलता है तो तभी एप्लीकेबल है। आप रेंट पे कर रहे हो, HRA नहीं मिल रहा है, और इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअली ऑब्वियसली रेंट पे कर रहे हैं, जनरली ऐसे मान के चलो, तो आपकी ये वाली डिडक्शन मिलेगी आपको। इसमें से याद कर लो, लीस्ट ऑफ 5000 पर मंथ। तो यहाँ से जनरली ना एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, तो एक बारी के लिए इसको पूरे को याद कर लो, ठीक है। बस यही है यहाँ पे याद करने लायक, और कुछ नहीं है सच, बस ये थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, TT पे बढ़ रहा हूँ। TT से आपको क्या याद रखना है, आपका G डन हो गया, इसको मैं G पे क्लिक कर देता हूँ। ये T से आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पे, सेविंग्स अकाउंट पे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। पहले वाला जो TTA है वो हो जाएगा 60 साल से कम वालों के लिए, TTB है वो सीनियर सिटीजन के लिए हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल HUF, ठीक है, और 60 साल से कम वालों के लिए जनरली, और 10,000 की यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है, डिडक्शन है। और TTB है आप सीनियर सिटीजन के लिए है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, कोई पोस्ट ऑफिस का है या सेविंग्स अकाउंट का है तो और अगर आप सीनियर सिटीजन हो रेजिडेंट तो आपको 50,000 की यहाँ पर डिडक्शन देखने को मिलेगी। ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है जनरली, स्पेसिफिकली, स्पेशली। ATU क्या आ गया, ATU है अपना काइंड ऑफ मेडिकल वाला है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। नहीं मेडिकल वाला नहीं है, आई मीन डिसेबिलिटी वाला है, डिडक्शन फॉर डिसेबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर। हम वहां पर क्या कर रहे थे, डी में क्या कर रहे थे, डिपेंडेंट डिसेबल्ड का खर्चा हम उठा रहे थे। यहाँ पर कौन है जो टैक्स पे कर रहा है ना, यानी कि जो SSC है वही डिसेबल्ड है, तो उसके लिए डिडक्शन क्या मिलेगी, अगर सीवियर डिडक्शन वो है डिसेबिलिटी तो 1,25,000, नॉर्मल वाली है तो 75,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका डन हो चुका है, दिस इज इट फॉर इट, आपका मैंने ये भी डन करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो T का अपना इंटरेस्ट सेविंग्स पे, U का अपना खुद बंदा टैक्स पेयर डिसेबल्ड है तो उसके लिए, तो ये डन करवा दिया मैंने। ये 5 तरीकों से 6 तरीकों से आपको याद रखनी है। आई होप सो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मतलब लगा होगा आपको, और भगवान करे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए और आप लोग कर पाओ, ठीक है, इस वीडियो का फायदा हो जाए। छोटी सी वीडियो थी, आई होप सो डन हो गया है। और अगर बाद में जाके आपको ये बैच खरीदना है UGC नेट का तो संपर्क कर लेना, और पहले से भी अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो मेरे को मैसेज करके, ठीक है। आपको ऐसे CVT का रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। सो दिस इज इट एवरीवन, और थैंक यू सो मच। और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने कर ही रखी है मुझे पता है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।